सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये जीतते हैं हमेशा, तो मैं आपसे गुजारिश ये करने आई हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, महाराष्ट्र के लोगों ने भी उसमें बखूबी साथ निभाया, तो आपके पास ये दूसरा मौका है कि ये जो बेईमानी से बनी हुई सरकार है इसको आप फिर से एक तमाचा मारे, इन्हें गद्दी से हटाए, तभी आपकी और हमारी और हमारे आने वाले पीढ़ियों की तरक्की हो पाएगी। ये जो सरकार है, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ यही के हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जी की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं। दरअसल मुंबई में फहद अहमद के लिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इकरा हसन जी ने रोड शो किया है। आइए दोनों लोगों का रोड शो देख लेते हैं, क्या क्या दोनों लोग कह रहे हैं जनता से, वहाँ की पब्लिक से। वीडियो को लाइक करें, डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए दोनों लोगों के बारी बारी से रोड शो देख लेते हैं। 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ अणुशक्ति नगर बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। अगले 5-7 मिनट आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये चीता नगर की ऐतिहासिक सरजमीन है और आप चीता कैंप के तमाम जो रहवासी हैं वो यहाँ पे इकट्ठा है। मैं इन इलाकों से अभी रोड शो करता हुआ आया हूँ तो लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान इस चीता कैंप में रहता है। कोई आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। अरे छोड़ दीजिए, अरे क्यों चालू कर रहे हैं? कोई बात नहीं, इसी अकेले से काम चलने दो, इसको रहने दो। अरे मेरे भाई बंद कर रहे हैं भाई। अरे मत करो यार, मत करो, क्या गजब आदमी सब है यार। ये वाला शायद चल रहा है। हाँ, चल रहा है। आने वाली 20 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो महायुति नाम का एक गठबंधन लेकर के चल रही है और दूसरी तरफ वो ताकत खड़ी है जो महाविकास अघाड़ी है। महायुति के सूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे। और हमारे नारे क्या हैं? आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। चीता कैंप वालों, शरद पवार साहब ने, उद्धव ठाकरे जी ने, राहुल गांधी जी ने महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट बना करके फहद को आपके बीच में भेजा है। मैं फहद को बहुत दिनों से जानता हूं, मैंने इनको संघर्ष करते देखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या फिर दिल्ली का जंतर मंतर हो, तो हमको जब भी किसी ने आंदोलन के लिए आवाज दी है, फहद वहां पे खड़े हुए नजर आए। मैं आपका खासदार हूं, मैं महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करता हूं राज्यसभा में। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे एक बात कहना चाहता हूं चीता कैंप वालों, अगर आपको लगता है कि ये इलेक्शन सिर्फ एक आमदार चुनने का इलेक्शन है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये इलेक्शन, इस इलेक्शन का रिजल्ट और इस इलेक्शन का मकसद बहुत बड़ा है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रही हैं और आपके पुराने एमएलए उनके साथ खड़े हैं, उनके कैंप में खड़े हैं। और एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम लेकर के जा रही है। याद करो वो दिन 2020 के बाद कि जब इसी महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार को लूट करके एक नई सरकार बनाई गई, जमहूरियत को लूट करके। जब सरकार लूटने भर से काम नहीं चला तो पॉलिटिकल
नहीं छीन सकते हो। घड़ी छीन ली उन्होंने, तीर छीन लिया, लेकिन उसके बदले में फिर चुनाव आयोग ने जो निशान दिए वो तुतारी है। तुतारी का मतलब होता है बिगुल बजाना, नगाड़ा, और उधर जब तीर छीन लिया। ये जीतते हैं हमेशा, तो मैं आपसे गुजारिश ये करने आई हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, महाराष्ट्र के लोगों ने भी उसमें बखूबी साथ निभाया, तो आपके पास ये दूसरा मौका है कि ये जो बेईमानी से बनी हुई सरकार है इसको आप फिर से एक तमाचा मारे, इन्हें गद्दी से हटाए, तभी आपकी और हमारी और हमारे आने वाले पीढ़ियों की तरक्की हो पाएगी। ये जो सरकार है, आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ यही के राज्य पे हमें परेशान करेगी। ये सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में अपने लोगों को चुनकर भेजेगी, और ये सिर्फ भाजपा के इशारे पे लोगों को चुनकर भेजेगी, और हम वहां पर मौजूद रहते हैं। कुछ हमारे ही लोग इनके बरगलाई में आकर इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब वहां पर वक्फ बिल के लिए आवाज उठती है तो अजीत पवार के गुट के जो एनसीपी के एमपी हैं वो सारे के सारे उठकर उसका समर्थन करते हैं। ये हमारी जमीनें छीनने के लिए हमारा भाजपा का समर्थन करते हैं। एकनाथ शिंदे के जो एमपी हैं वो उठकर वक्फ बिल के समर्थन में खड़े होते हैं, और वो ही लोग फिर आपके बीच में आकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग उन्हें करारा जवाब देकर यहाँ से नकार कर भेजेंगे, क्योंकि अगर हमने नहीं किया ऐसा तो हमारे बच्चे और जो भाई पूरे मुल्क में जितने भी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उन्हें क्या जवाब देंगे हम। वक्त की अगर लड़ाई लड़ने का आपको मौका मिलेगा तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये जो लोग भाजपा के साथ मिलकर यहाँ पर आकर अब आप लोगों को बहलाने की फुसलाने की बातें कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आज सवाल आपके वजूद का है, आपके आने वाले मुस्तकबिल का है। और अगर हम सिर्फ कुछ लालची लोगों की बातों में आकर भाजपा का समर्थन करते हैं तो कल को हम अपने बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने हाथों से अपने बच्चों के वजूद को खत्म ना करें। जो लोग भाजपा के साथ हैं उनका साथ ना दें, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिन लोगों को आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी, आपकी मस्जिद हजम नहीं होती, उन्हें आपको हजम नहीं करना है। ये देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, और हर उस हिंदू का है और हर उस मुसलमान का है जो एक दूसरे को भाई समझकर आगे चलेगा। लेकिन अगर इस देश की खूबसूरती को कोई खत्म करने का काम करेगा तो उनको जवाब देने का अगर हमारे पास कोई वक्त आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट के माध्यम से आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। इस बीच ऐसे लोगों के बहलाए में ना आए जो सिर्फ अपने निजी मफाद के लिए आज भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। जिन्होंने ऐसे लोग हमारी कौम पर, हमारे ऊपर धब्बा है, क्योंकि हम लोगों ने सर तक कटाए अपने मुल्क की आजादी के लिए। हम यहाँ सिर्फ पैदाइशी नहीं है, हम बाय चॉइस है यहाँ पर। आज वही लोग हमें काटने वालों के साथ, हमें बांटने वालों के साथ अगर हाथ मिला रहे हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब अगर आप दे सकते हैं सिर्फ अपने वोट के माध्यम से, तो ये लड़ाई सिर्फ आपके अनुशक्ति नगर की नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और पूरे देश में आपके वजूद की लड़ाई है। आज हमारे साथ महाविकास आघाड़ी खड़ी है, इंडिया गठबंधन खड़ा है। ये जो गठबंधन बना है ये भाईचारे को बनाने के लिए ही बना है। अगर आज हमने इस गठबंधन का साथ नहीं दिया तो कल को कोई हमारे लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से हमें इस चुनाव में वोट देना है। हम बहुत दूर से बहुत उम्मीद लेकर आपके बीच आए हैं, और मेरे जो भाई मेरे बराबर में खड़े हैं ये इतने वर्षों से आप लोगों के बीच मेहनत कर रहे हैं। जब सीए एनआरसी का मुद्दा चला था तो सिर्फ ये थे, आपके प्रत्याशी नहीं थे उस एहतजाज में जितना एहतजाज मेरे भाई ने यहाँ पर किया था। आपके हर मुद्दे पर ये आवाज उठाएंगे, और जैसा बताया गया कि इन्होंने अपनी शुरुआत बिल्कुल जमीन से करी है, आप लोगों के बीच से करी है। बहुत से मेरे भाई
बाद में कई लोग फेसबुक पे लिखते हैं कि सिर्फ नेता का बेटा नेता बनेगा। आप मौका देंगे तभी तो नेता का बेटा नहीं और भी लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अपने भाई के लिए आपसे गुजारिश करने आई हूँ, आपसे भीख मांगने आई हूँ कि मेरे भाई को जो इतनी मेहनत यहाँ पर दिन रात से कर रहे हैं, इनको वोट दें, इनको आगे बढ़ाएं। ये 5 साल का वोट होता है, अगर काम नहीं करेंगे दोबारा आप मत दीजिए, लेकिन एक मौका दीजिए। हमारी जो यहाँ से प्रत्याशी है वो भी अपने हैं, लेकिन उन्हें आपने कई मौके दिए हैं, कई मौके दिए और हाल जो है वो आपके सामने है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बदलाव करें, महाविकास आघाड़ी को वोट दें। और हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हमें सिर्फ छोटी राजनीति नहीं, हमें लंबी निगाह रखनी है, क्योंकि जब हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाए जाते हैं तो ये सारे के सारे हमारे खिलाफ होते हैं। अगर इन्हें रोकना है, इन नाजायज कानूनों को अगर रोकना है तो आपके हाथ में आज वो ताकत है। इस ताकत को समझिए, अपनी एकजुटता की ताकत को समझिए।